Assalamu alaikum, dear students. In last lecture, we have discussed about the Himalayan mountains, their origin, their location, their peaks, and their types, etc. Today, we will discuss about this peninsular plateau. This is one of the largest, we can say, largest landform, or we can say largest physical division of India. The largest physical division of India is peninsular plateau, or we can say physiographic division, or we can say physical division. जब हम पेनिनसुलर की बात करते हैं, फर्स्ट दिस इज द लार्जेस्ट फिजियोग्राफिक और फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया. सेकंड, जब हम इसकी ओरिजिन की, एंड दिस इज द ओल्डेस्ट पार्ट, दिस इज द ओल्डेस्ट पार्ट ऑफ आवर कंट्री इंडिया. जब हम पेनिनसुलर प्लेटू की ओरिजिन की बात करते हैं, जब मैंने आपको हिमालयास पढ़ाए, मैंने आपको बोला देखो, दो अंगारा जो जो सुपर कॉन्टिनेंट था, उसके दो पार्ट्स थे. एक तो अंगारा लैंड था, दूसरा गॉनवंदा लैंड था. ठीक है, गॉनवंदा लैंड जाके अंगारा लैंड से टकरा गया और टिथीस सी से सेडमेंटस बाहर आ गए तो हिमालयास बन गए. लेकिन गॉनवंदा का ये नॉर्दर्न साइड, नॉर्दर्न पार्ट इससे टकरा गया, और ये जो गॉनवंदा लैंड के साउथ साउथ वाला पार्ट था, ये भी ड्रैग होके यहाँ पे बैठ गया. तो दिस फॉर्मड, so this peninsular plateau is actually the part. It is the part of Gondwana land, while as the Himalayas are the sediments of the Tethys Sea, and this peninsular part is the part of Gondwana land. इसीलिए आप इस प्लेटू में गोंडवाना रॉक्स देखोगे, गोंडवाना कोल्स देखोगे, एंड दीज रॉक्स आर आल्सो कॉल्ड एड आर्चियन रॉक्स, और यू कैन से Archean, Archean, Archean rocks. Because what are Archean rocks? The rocks that were formed during Archaeozoic, we can say Archaeozoic era. Archaeozoic is a era. It is 3600 million time before. तो उसमें जो रॉक्स क्रिएट हुए ड्यू टू वॉल्केनिक एरप्शंस, उन रॉक्स को हम आर्कियन रॉक्स के. देयर इज ए जोलॉजिकल टाइम स्केल, उसी में टाइम पीरियड को डिवाइड किया गया इनटू पीरियड्स एंड एराज, एंड दिस इज आर्कियोजोइक एरा. एंड इसी में जो रॉक्स बने, जिनसे हमारी अर्थ, आप देखोगे जब आप अर्थ का ओरिजिन पढ़ोगे, यहाँ पे आप देखोगे अर्थ के ओरिजिन में ग्लेशियल एंड इंटरग्लेशियल पीरियड्स थे. तो उसी उन्हीं दौरान क्या हुआ, एंड जो वॉल्केनिक एरप्शन से जो रॉक्स क्रिएट हुए, दोज रॉक्स आर कॉल्ड एज आर्कियन रॉक्स. इन्हीं आर्कियन रॉक्स का ये पेनिनसुलर प्लेट्यू है. तो इन्हीं इसी पेनिनसुलर प्लेट्यू में आप क्या देखोगे, गोंडवाना रॉक्स देखोगे या गोंडवाना लैंड देखोगे. तो पेनिनसुलर प्लेट्यू किसको कहते हैं? देखो, पहले हम बताएंगे व्हाट इज अ प्लेट्यू. व्हाट इज अ प्लेट्यू? इट इज जस्ट व्हेन ए लैंड इज फेयरली रेज्ड. जब लैंड, देखो हमने प्लेन्स तो ऐसे ऐसे, जब जब प्लेन्स रेज थोड़ा सी लेवल से ऊपर आ जाए, कुछ हाइट अचीव करेंगे और फ्लैट लैंड्स होंगे, द फ्लैट लैंड्स, these are also called as tablelands. When there are the flat lands are raised, उनकी थोड़ी बहुत हाइट हो जाती है फ्रॉम द सी लेवल, वी कॉल्ड दोज रेज्ड फ्लैट लैंड्स एज प्लेट्यूज. और इंडिया में इस प्लेट्यू को पेनिनसुलर प्लेट्यू कहते हैं, बिकॉज दिस प्लेट्यू is surrounded on three sides by water. On this side is on the eastern side, there on the western side there is Arabian Sea, on the western side there is Bay of Bengal, on the southern side there is Indian Ocean. तो इन ओशनों के, इन सीज और ओशन के दरमियान ये प्लेट्यू वाक़ा है. दैट इज वाई दिस प्लेट्यू इज कॉल्ड एज पेनिनसुलर प्लेट्यू. अगर आप इंडिया का साउदर्न पार्ट देखोगे, दैट इज, देखो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे इस शेप में, अगर इंडिया का दिस साउदर्न पार्ट आप देखोगे, दिस इज ट्रायंगुलर शेप, और यहाँ से बे ऑफ बंगाल है, यहाँ से अरेबियन सी है, नीचे से आपको इंडियन ओशन मिलेगा. तो इसमें जो ये ऐसे प्लेट्यू, ऐसे ट्रायंगुलर प्लेट्यू बन गया है, इस प्लेट्यू को हम पेनिनसुलर प्लेट्यू कहते हैं. तो इंडिया में जो प्लेट्यू पाया जाता है, दैट इज द पेनिनसुलर प्लेट्यू. प्लेट्यू इज जस्ट ए रेज्ड फ्लैट लैंड. जब जब लैंड रेज्ड होगी और फ्लैट होगी, तो दैट लैंड इज कॉल्ड एज प्लेट्यू. अब हम जब प्लेट्यू के बारे में पढ़ते हैं, देखो इनकी हाइट
almost the average height of this peninsular plateau, it is 600 to 900 meters above from the sea level. ठीक है, तो मैंने इसका ओरिजिन भी बोला, ये गोंडवाना लैंड जब अंगारा लैंड के साथ टकरा गया तो उसी के साथ आया था यहाँ पे, तो ये बना था ड्यूरिंग द आर्कियोज़ोइक एरा, दैट इज व्हाई दीज रॉक्स आर कॉल्ड एज आर्कियन रॉक्स. फिर से मैं बताता हूँ, दिस इज अंगारा लैंड एंड दिस इज गोंडवाना लैंड. जब गोंडवाना लैंड अंगारा लैंड से टकरा गया, इस टिथीज सी के जो सेडमेंट्स थे वो तो हिमालयाज में तब्दील हो गए, और जो इस गोंडवाना लैंड का कुछ पार्ट यहाँ तक पहुँचा जब ड्रिफ्ट हुआ, तो उसी गोंडवाना लैंड का ये पेनिनसुलर प्लेट्यू है. दैट इज व्हाई दिस इज द ओल्डेस्ट पार्ट ऑफ आवर कंट्री एंड वी कैन से दिस इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ आवर कंट्री. जब हम पेनिनसुलर प्लेट्यू की बात करते हैं, जब हम पेनिनसुलर प्लेट्यू देखते हैं हमारे कंट्री में, तो देखो इट इज ऑफ ट्रायंगुलर शेप. ये ऐसे है, ऐसे नॉर्थ की साइड से इसका बेस है, ऑन द नॉर्दर्न साइड इट हैज़ अ बेस, ऑन द साउदर्न साइड इट हैज़ अ टिप कॉल्ड एज कन्याकुमारी. कन्याकुमारी में ये टिप नो कॉल्ड एज कन्याकुमारी में इसका टिप है एंड बेस इसका नॉर्दर्न साइड में है. और जब इसको देखोगे, किसको, जब आप इस पेनिनसुलर प्लेटो को देखोगे, देखो ये ऐसे है, ठीक है, लेकिन जो नॉर्दर्न बेस का स्लोप है ये फॉल कर रहा है नॉर्दर्न साइड की तरफ, और साउथ ये इस बाकी जो इसका स्लोप है ये ईस्ट और साउथ की तरफ स्लोप करता है. तो आप देखोगे जो इसके नॉर्थ में, पेनिनसुलर रिवर के नॉर्थ में जो रिवर्स है वो नॉर्थ की तरफ जाते हैं, और जो पेनिनसुलर दक्कन प्लेट्यू में आगे जो रिवर्स है वो यहाँ की तरफ जाते हैं, और एक दो रिवर्स यहाँ, वो मैं आगे बताता हूँ. देखो दिस मैं कह रहा हूँ जो इंडिया का प्लेट्यू है, दिस इज कॉल्ड एज पेनिनसुलर प्लेट्यू बिकॉज इट इज सराउंडेड on three sides by water. On this west it is surrounded by Arabian Sea, और यहाँ से बे ऑफ बंगाल है, और नीचे से इंडियन ओशन है, और इट इज सराउंडेड ऑन थ्री साइड्स बाय वाटर, सो इट इज कॉल्ड एज पेनिनसुलर प्लेट्यू. मैंने ये बोला ये गोंडवाना लैंड का पार्ट था, तो दैट इज कॉल्ड इट इज द ओल्डेस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री. मैंने ये भी कहा आर्कियोज़ोइक एरा में वॉल्केनिक एरप्शन से जो रॉक बने थे तो वही गोंडवाना लैंड का पार्ट था. तो दैट इज व्हाई these peninsular plateaus are the part of those Archean rocks, or we can say Gondwana rocks. इन्हीं गोंडवाना रॉक्स में आपको आगे मैं बताऊंगा कि गोंडवाना कोल्स मिलेंगे छोटा नागपुर प्लेट्यू में, ठीक है, वो आगे मैं डिस्कस करूंगा. लेकिन हम इस पेनिनसुलर प्लेट्यू को पढ़ने के लिए हम वी डिवाइडेड इट इनटू टू सब पार्ट्स. वन इज सेंट्रल हाईलैंड्स एंड द सेकंड इज दक्कन प्लेट्यू. दक्कन प्लेट्यू को छोड़िए, पहले हम सेंट्रल हाईलैंड्स देखेंगे. जो मैंने बोला ये प्लेट्यू ऐसे है, ऐसे दिस शेप में ये पेनिनसुलर प्लेट्यू है, और नॉर्दर्न साइड में कुछ फ्लैट हाइट्स है, कुछ पीक्स हैं या फ्लैट हाइट्स आप कह सकते हो. उन हाइट्स को हम सेंट्रल हाईलैंड्स कहते हैं, और इन हाइट्स के नीचे से जो प्लेट्यू बच गया इसको हम दक्कन प्लेट्यू कहते हैं. सो द पार्ट ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू that is towards the north forms the central highlands, while as the part that is towards the southern end forms a triangular shape called as Deccan Plateau. अब हम पहले इन सेंट्रल हाईलैंड्स की बात करेंगे. देखो जब सेंट्रल हाईलैंड्स की बात करते हैं, पहले आता है मालवा प्लेट्यू, बंदेलखंड प्लेट्यू, छोटा नागपुर प्लेट्यू एंड मेघालय प्लेट्यू. पहले हम देखेंगे मालवा प्लेट्यू. देखो यहाँ पे आप आ जाइए. जब हम मालवा प्लेट्यू की बात करते हैं, इस मालवा प्लेट्यू पे देखो यहाँ के साइड में ऑन दिस नॉर्थ वेस्ट, दिस इज नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ वेस्ट में एक रेंज ऑफ माउंटेन्स आपको मिलेगा. दिस रेंज ऑफ माउंटेन्स दैट आर ऑन द वेस्ट ऑफ दिस मालवा प्लेट्यू, ये गुजरात से जाके दिल्ली तक जाता है. द रेंज ऑफ माउंटेन्स दैट एक्सटेंड फ्रॉम गुजरात, राजस्थान से होके गुजरता है दिल्ली तक, हरियाणा दिल्ली तक गुजरता है. तो इस रेंज ऑफ माउंटेन्स को हम अरावली माउंटेन्स कहते हैं. दीज माउंटेन्स आर कॉल्ड एज अरावली माउंटेन्स. याद रखे दीज आर डिन्यूडेड माउंटेन्स.
इनकी वेदरिंग हुई है। तो ये माउंटेन जो गुजरात से एक्सटेंड होके दिल्ली तक आते हैं, तो इन माउंटेन्स को हम अरावली माउंटेन्स कहते हैं। अरावली माउंटेन्स और द ओल्डेस्ट माउंटेन्स ऑफ द वर्ल्ड। ये माउंटेन, दिस इज माउंटेन नॉट माउंटेन रेंज, दी अरावली माउंटेन रेंज और द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, याद रखिएगा। इसी अरावली रेंज पे आगे मैं बताऊंगा, दिस आर द ओल्डेस्ट माउंटेन्स ऑफ द वर्ल्ड। ये जो माउंटेन्स हैं गुजरात से लेके दिल्ली तक एक्सटेंड होते हैं और इंडिया के नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में है। ये राजस्थान से होके गुजरते हैं। यही अरावली माउंटेन्स यहाँ पे मैंने दिखाया, यही रेंज ऑफ माउंटेन्स गुजरात से दिल्ली तक। राजस्थान, जब ये राजस्थान पहुंचते हैं इनका नाम जरगा पड़ जाता है। इन उदयपुर, उदयपुर इज ए सिटी इन राजस्थान। उदयपुर में इन अरावली को एक और नाम पड़ जाता है, दैट इज कॉल्ड एज जरगा। इट इज नोन एज जरगा। और जब दिल्ली पूछते हैं तो दिल्ली में इनको दिल्ली रिज बोलते हैं, RIDGE। दीज अरावली माउंटेन्स आर कॉल्ड जरगा in उदयपुर राजस्थान, while as they are called as दिल्ली रिज नियर दिल्ली। याद रखे, अरावली माउंटेन्स नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में है। ये जो माउंटेन्स हैं गुजरात से दिल्ली तक एक्सटेंड होते हैं। दीज माउंटेन्स अरावली माउंटेन्स और द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ द वर्ल्ड। तो ये माउंटेन जब उदयपुर पहुंचते हैं, राजस्थान के उदयपुर में, इनको जरगा माउंटेन्स कहते हैं और दिल्ली के नजदीक इनको दिल्ली रिज कहते हैं। दीज आर अरावली माउंटेन्स और डिन्यूडेड माउंटेन्स। इनकी वेदरिंग हो गई है, इनकी हाइट कम हो गई है। ये जो माउंटेन्स हैं पहले इनकी हाइट भी बहुत ज्यादा थी, अब इनकी हाइट कम है, लेकिन स्टिल एक पीक सबसे ऊंची पीक इन अरावली माउंटेन्स में कौन सी है, दैट इज कॉल्ड एज गुरुशेखर पीक। गुरुशेखर पीक इज द हाईएस्ट पीक इन अरावली रेंज। अरावली रेंज में सबसे हाईएस्ट पीक कौन है, दैट इज गुरुशेखर पीक। ये जो गुरुशेखर पीक है इट इज 1722 मीटर्स हाइट। लेस मतलब बाकी पीकों से लेस है, बट इस रेंज में बस यही एक पीक इतनी ऊंची बची है। ठीक है ना। इसी अरावली माउंटेन, ड्यू टू न्यूडेशन ऑफ दीज माउंटेन्स, इन्हीं वजह से ये यहाँ का वेस्ट, अरावली के वेस्ट में आप देखोगे डेजर्ट है, थार डेजर्ट है, और यू कैन से इंडियन डेजर्ट है। इट इज बिकॉज ऑफ डिन्यूडेशन ऑफ दिस अरावली रेंज। क्योंकि देखो ये इन जो अरावली रेंज है इनकी हाइट कम हो गई है, और जो वेस्ट से यहाँ से डिस्टर्बेंसेस आते हैं वो इसके ऊपर से चले जाते हैं। और यहाँ पर दिस इज, देखो अगर ये माउंटेन है, ये साइड जहां से विंड्स आती हैं उस साइड को हम विंडवार्ड साइड कहते हैं, और जो अपोजिट है उसको लीवार्ड साइड कहते हैं। लेकिन अगर ये इनकी हाइट बहुत ज़्यादा होती तो ये क्या करते, ये इन विंड्स को पास होने नहीं देते, तो राजस्थान में बारिश बरसाते, तो उस वजह से राजस्थान डेजर्ट नहीं हो सकता था। तो क्योंकि इनकी हाइट बहुत कम हो गई है, इस वजह से ऑन the northwest of this Aravalli range you see the Indian desert, or you can say Thar desert. This is about the Aravalli range of mountains। कहाँ से, गुजरात से दिल्ली तक। जब उदयपुर पूछते तो क्या कहते हैं इनको, जरगा हिल्स। तो देखो जब दिल्ली पूछते तो क्या कहते हैं, दिल्ली रिज। ठीक है। और इन्हीं माउंटेन, अरावली माउंटेन पे ही सबसे ऊंची पीक कौन है, गुरुशेखर, GURU, गुरु SHEKHAR। गुरुशेखर पीक कहाँ पे है, अरावली माउंटेन्स पे है। तो दूसरी बात, लेकिन इन माउंटेन्स के दरमियान भी कुछ पासेस हैं। वन पास इज कॉल्ड एज हल्दी घाटी पास। HALDIGHATI, हल्दी घाटी पास। आप जब हिस्ट्री पढ़ोगे तो आप देखोगे एक बैटल हुई थी, बैटल ऑफ हल्दी घाटी, ये इसी पे हुई थी। ये क्या करता है, ये राजसमंद को पाली डिस्ट्रिक्ट, ये राजस्थान में दो जगह हैं उनको मिलाता है। एक है राजसमंद
एंड दूसरी है पाली. इट कनेक्ट्स राजसमंद with Pali. Haladigati is the pass in the Aravalli mountains that connect us Rajsamand. यहाँ पे मैं लिखता हूँ that connect us Rajsamand and Rajsamand and Pali. राजसमंद एंड पाली ये डिस्ट्रिक्ट्स हैं. इन डिस्ट्रिक्टों को मिलाता है. कौन मिलाता है? हल्दी घाटी पास. हल्दी घाटी का पास कहाँ पे है? अरावली रेंज में. और दूसरा एक पास है इसमें, दैट इज कॉल्ड एज गोरन घाट पास. इसी पे एक पास है दैट इज कॉल्ड एज गोरन घाट पास. ये उदयपुर को किससे मिलाता है? जेलोर से मिलाता है. या हम कह सकते हैं गुरुशेखर पीक यहाँ पे है और माउंट अबू एक हिल यहाँ पे है. इनके दरमियान जो पास है, द पास बिटवीन द गुरुशेखर एंड द माउंट अबू. माउंट अबू हिल्स भी अरावली हिल्स पे ही है, लेकिन इनकी हाइट थोड़ा गुरुशेखर से कम है. तो गुरुशेखर और माउंट अबू हिल्स के दरमियान जो पास है, इस पास को हम गोरन घाट GORAN गोरन घाट पास कहते हैं. आया समझ में? दो पासिस हैं. वन इज हल्दी घाटी पास एंड द सेकंड इज गोरन घाट पास. हल्दी घाटी पास एंड गोरन घाट पास ये राजस्थान के दो डिस्ट्रिक्टों को मिलाता है. ठीक, हल्दी घाटी का देखेंगे राजसमंद को पाली से मिलाता है. और जब आप गोरन घाट का देखोगे ये किसके दरमियान है? ये गुरुशेखर पीक है और ये एक पास है. यहाँ पे आपको माउंट अबू के हिल्स है. तो ये पास है. ये उदयपुर को जेलोर से मिलाता है. यहाँ से उदयपुर है, यहाँ से जेलोर है. तो दो पासेज है. याद रखिए. फिर से मैं अरावली का बताता हूँ. ओल्डेस्ट माउंटेन रेंजेस ऑफ द वर्ल्ड गुजरात से दिल्ली तक हैं. राजस्थान में इनको क्या कहते हैं? राजस्थान में इनको जरगा हिल्स कहते हैं. और दिल्ली के नज़दीक पूछते हैं तो इनको दिल्ली रिज कहते हैं. ठीक है, याद रखना ये. और दूसरी चीज़ ये है, दूसरी चीज मैं आगे बताता हूं. दीज आर द डिन्यूडेड माउंटेन्स, वो मैंने बताया. ठीक है, ये अरावली का हुआ. और जब नीचे से आप देखोगे यहां से ये देखो ये हिल रेंज, दिस रेंज ऑफ हिल्स, दीज आर द विधाया हिल्स. इनको हम विधाया रेंज ऑफ हिल्स कहते हैं. VID विधाया रेंज. ये एक्सटेंड होते हैं गुजरात से बिहार तक चलते हैं. ये ऐसे चलते हैं ये हिल्स. गुजरात से कहाँ? बिहार तक के हिल्स हैं. दीज हिल्स आर कॉल्ड एज विधाया हिल्स. जब आप यहाँ देखोगे यहाँ से विधाया हिल्स हैं. ठीक है, और यहाँ से अरावली हिल्स हैं. तो इसके दरमियान एक हाईलैंड है, अपलैंड है, फ्लैट लैंड है, रेज्ड लैंड है. इस लैंड को हम मालवा प्लेट्यू कहते हैं. द प्लेट्यू दैट इज बॉर्डर्ड on the northwest by Aravalli Hills and on the south it is bordered by Vidhaya Range, and this upland is called as Malwa Plateau. इसको हम मालवा प्लेट्यू कहते हैं. याद रखिएगा, ये मैंने विधाया रेंज बोला, ये अरावली रेंज बोला. इन अरावली और विधाया रेंज के दरमियान एक फॉल्ट है. यहाँ पे एक फॉल्ट है. दैट फॉल्ट इज कॉल्ड एज ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट. ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट. व्हाट इज फॉल्ट? देखो क्या होता है, हमारी जो क्रस्ट है, दिस इज क्रस्ट. कभी कभी क्या होता है, कोई डाइवर्जेंस होती है. क्रस्ट का कोई प्लेट थोड़ा इधर जाता है तो थोड़ा इधर हो जाता. सॉरी, देखो अर्थ की क्रस्ट है, एक प्लेट यहाँ की तरफ जाता है, एक यहाँ की तरफ डाइवर्जेंस होते हैं. तो इससे यहाँ पे अर्थ में क्रेक्स डेवलप होते हैं. तो उन्हीं क्रेक्स को हम फॉल्ट्स कहते हैं. आया समझ में? ये अर्थ क्रस्ट है, कोई डाइवर्जेंस हुई, एक प्लेट यहाँ की तरफ चला गया, यहाँ तो क्रेक डेवलप हुआ, उस क्रेक को हम फॉल्ट्स कहते हैं. जब अर्थ के क्रस्ट में आपको डिप्रेशंस लगेंगे उनको हम फॉल्ट्स कहते हैं. तो एक फॉल्ट यहाँ पे भी है. दिस इज अरावली रेंज, दिस इज विधाया रेंज. इनके दरमियान एक फॉल्ट है. दैट फॉल्ट इज कॉल्ड एज ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट. GBF, ग्रेट बाउंड्री. सो दिस इज कॉल्ड एज ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट. अब यहाँ पे आ जाइए. मैंने बोला ये अरावली है, ये विधाया है, तो बीच में मालवा प्लेट्यू बन गया. यहाँ पे एक फॉल्ट है बिटवीन अरावली एंड विधाया, दैट इज कॉल्ड एज ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट. ठीक है, लेकिन अरावली प्लेट्यू जो है, इसको कुछ
रिवर्स ड्रेन करते हैं, इसका कोई ड्रेनेज सिस्टम इसका बनाते हैं जिससे ये इससे पानी निकालते हैं। वन वन इज चंबल एंड द सेकंड इज बिटवा। टू रिवर्स, वन इज चंबल एंड सेकंड इज बिटवा। और ये जो चंबल है ये जाके पहले यमुना से मिलते हैं, फिर यमुना जाके गंगा से मिलता है। टू रिवर्स दैट ड्रेन दिस, टू मैन रिवर, छोटे छोटे और भी रिवर्स हैं लेकिन टू मैन सिग्निफिकेंट रिवर्स जो इस मालवा प्लेट्यू को ड्रेन करते हैं, वन इज चंबल एंड द सेकंड इज बिटवा। लेकिन इस चंबल को देखिएगा, इस चंबल को देखिएगा, इट फॉर्म्स द बैड लैंड टोपोग्राफी और वी कैन से इट फॉर्म्स द रेवाइन्स। व्हाट इज रेवाइन्स? देखो, अगर कोई लूज सॉइल होगी, अब यहाँ यहाँ देखो, अगर कोई लूज सॉइल, ये लूज सॉइल है कोई, और बहुत गर्मी है तो लूज सॉइल है, अचानक से क्या होता है कि बहुत तेज बारिश होती है इस पे, इस लूज सॉइल पे बहुत तेज बारिश होती है। देखो, हम कई जगह पे अब लूज सॉइल है लेकिन बहुत गर्मी है, तो गर्मी के बाद क्या होता है कि तेज बारिशें होती हैं। तो आप क्या देखोगे, छोटे ऐसे ऐसे करके आपको ऐसे ऐसी ऐसा लैंडफॉर्म नजर आ जाएगा। छोटी 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 स्ट्रीम्स स्ट्रीम्स बनेंगे तो जाके बहुत नदी बनाएंगे। तो इन इस जब ये लैंडफॉर्म क्रिएट होता है ऐसे 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 ऐसे, लेकिन छोटे, दे आर नॉट माउंटेन्स, दे आर जस्ट क्लेज। आया समझ में? फिर से मैं बताता हूँ। देखो, यहाँ पे लूज सॉइल है लेकिन बहुत गर्मी है, लू अचानक क्या होता है कि बारिश तेज से आती है। तो क्या हो, इस बारिश से क्या होता है कि आपको एक लैंड फॉर्म ऐसे ऐसे जैसे लैंड फॉर्म डेवलप होता है। तो इस लैंड फॉर्म को हम बैड लैंड टोपोग्राफी कहते हैं कि ओ यार, इनमें छोटे 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 स्ट्रीम्स बनते हैं या इन स्ट्रीम्स को हम रेवाइन्स कहते हैं। याद रखना, चंबल रिवर, चंबल की वजह से देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ बैड लैंड टोपोग्राफी, और वी कैन से देयर इज दैट वी कैन से रेवाइन्स आर फॉर्म्ड ऑन द साइड्स। जब यहाँ जहाँ से चंबल चलता है, जहाँ से रिवर चंबल चलता है, तो उसके यहाँ साइड से और यहाँ साइड से यू विल फी बैड लैंड टोपोग्राफी, यू विल सी रेवाइन्स। और मैंने क्या बोला, दो रिवर्स हैं, दो रिवर्स, टू रिवर्स दैट ड्रेन दिस मालवा प्लेट्यू, वन इज चंबल and the second is Betwa, and they form the right back tributary of यमुना। ये यमुना से जाके मिलते हैं। और जब जब आप आगे जाओगे, इस मालवा के इस साइड में जो प्लेट्यू है, इस साइड में, दिस प्लेट्यू इज द बंदलखंड प्लेट्यू, दिस प्लेट्यू इज बंदलखंड प्लेट्यू। देखो, यहां से मैंने क्या किया, ये विधाया रेंज है, ये मैंने यहाँ ऊपर, यहाँ से ऊपर टर्न रहता है, जहां पे ऊपर टर्न लेता है तो इसका नाम बदल जाता है, तो इसका नाम कैमूर हिल्स पड़ जाता है। युस बंदलखंड युस विधाया रेंज या तो खसा ह्यूरकुन पहमत नॉर्थ की तरफ चलना शुरू करता है, तो इसका नाम कैमूर हिल्स पड़ जाता है। तो इन्हीं हिल्स के अराउंड आपको जो प्लेट्यू मिलेगा, दैट प्लेट्यू इज कॉल्ड एज द बंदलखंड प्लेट्यू। इस प्लेट्यू को हम बंदलखंड प्लेट्यू कहते हैं। तो ये बंदलखंड प्लेट्यू आपको कहाँ पे नजर आ जाएगा, ये थोड़ा यूपी में है और थोड़ा मध्य प्रदेश में है। इट इज some part of this Bandelkhand plateau is in UP, on the south part of UP, and some is on this Madhya Pradesh। और बंदलखंड प्लेट्यू अब मैं बताता हूं, जो ये बंदलखंड प्लेट्यू है इसको भी दो दो रिवर्स ड्रेन करते हैं। वन इज सन रिवर, ये यहाँ की तरफ जाता है, नॉर्थ की तरफ, और जाके गंगा से मिलता है। सन इज द रिवर दैट ड्रेन्स, एंड और एक रिवर है दैट इज KEN कैन, एंड SON सन। दीज आर टू रिवर्स। मालवा को देखेंगे, चंबल और बिटवा है। अगर बंदलखंड को देखोगे तो इसमें कौन रिवर है, दैट इज कैन एंड सन। सो वी कैन से बंदलखंड प्लेट्यू जो है दैट इज ऑन द ईस्ट ऑफ मालवा प्लेट्यू। और बंदलखंड प्लेट्यू जो है इट इज रिच इन सैंडस्टोन एज वेल एज इन लाइमस्टोन। ठीक है, जब आप बंदलखंड के इस साइड में देखोगे आपको और एक प्लेट्यू मिलेगा, दैट प्लेट्यू इज छोटा नागपुर प्लेट्यू। जब आप छोटा नागपुर प्लेट्यू को देखोगे, इसको यहां से बॉर्डर किया गया है ऑन द नॉर्थ ईस्ट साइड कुछ हिल्स ने, दोज हिल्स आर कॉल्ड एज राजमाल हिल्स। द हिल्स दैट बॉर्डर दिस छोटा प्लेट्यू ऑन द नॉर्थ ईस्ट साइड आर कॉल्ड एज छोटा नागपुर प्लेट्यू।
इसी छोटा नागपुर प्लेटू में आपको गोंडवाना कोल्स मिलेंगे। ये जो छोटा नागपुर प्लेटू है ये थोड़ा उड़ीसा में है, उड़ीसा के साइड, उड़ीसा में भी है। आप ये देखोगे मतलब झारखंड में है, छत्तीसगढ़ में है, झारखंड में है, वेस्ट बंगाल में है, उड़ीसा में है, ठीक है। और जो ये छोटा नागपुर प्लेटू है, जब आप इसका देखोगे सेंटर में इस प्लेटू ने हाइट ली है। छोटा नागपुर का आप जब देखोगे सेंटर में इसने हाइट ली, और इस साइड से स्लोप है, इस साइड से भी स्लोप है, नॉर्थ साइड से भी स्लोप है, और साउदर्न साउथ ईस्ट की साइड, वेस्ट की साइड भी स्लोप, नॉर्थ की साइड भी स्लोप, साउथ की साइड भी स्लोप, ईस्ट साइड की भी स्लोप। सो दैट मीन्स जो भी यहाँ से रिवर्स निकलते, दरिया निकलते हैं, एक आधे तो यहाँ की तरफ जाते हैं, आधे यहाँ की तरफ जाते हैं, आधे यहाँ की तरफ जाते हैं, आधे यहाँ की तरफ जाते हैं। सो when an area is drained by the rivers and flowing towards the all sides, इस ड्रेन को यहाँ सेंटर से यहाँ की तरफ जा रहा है, यहाँ की तरफ, दिस टाइप ऑफ ड्रेनेज को हम रेडियल ड्रेनेज कहेंगे। जब मैं ड्रेनेज पैटर्न्स बताऊंगा तब मैं बताऊंगा कि रेडियल टाइप ऑफ ड्रेनेज आपको छोटा नागपुर प्लेट्यू में मिलेगा। और इसी छोटा नागपुर प्लेट्यू में मैंने कहा कि गोंडवाना कोल्स, इट इज रिच इन कोल्स, और सबसे ज्यादा इंडिया के कोल्स इसी प्लेट्यू, छोटा नागपुर प्लेट्यू से आते हैं। और एक रिवर है, सिग्निफिकेंट रिवर है, तो ये रिवर मानिए यहां से जाता है और ईस्ट की तरफ फ्लो होता है। दिस रिवर इज द दामोदर रिवर। ये रिवर दामोदर, ये जाके हुगली से मिलता है, ये आगे जाके हुगली से मिलता है, क्योंकि जो गंगा यहाँ से आता है, गंगा दो हिस्सों में बट जाता है, एक हिस्से को भागीरथी कहते हैं, दूसरे को हुगली कहते हैं, और ये दामोदर जाके हुगली से मिलता है, ठीक है ना। लेकिन ये दामोदर जो रिवर है ये इस प्लेट्यू को दो हिस्सों में तकसीम करता है। तो जो ऊपर वाला हिस्सा है इसको हम हजारीबाग प्लेट्यू कहते हैं, और नीचे वाले को रांची प्लेट्यू कहते हैं। द दामोदर रिवर divides this Chota Nagpur plateau into two parts. The northern part is called Hazaribagh, Hazarabagh, Hazaribagh, and on the south side it is called as, south to Damodar, it is called as Ranchi plateau. It is called as Ranchi. याद रखना कि ये दामोदर रिवर इस छोटा नागपुर को दो हिस्सों में डिवाइड करता है। नॉर्थ वाले को हम क्या कहते हैं, हजारीबाग, एंड नीचे वाले को हम क्या कहते हैं, रांची। और जब आप अब छोटा नागपुर के इस साइड में देखो, इस साइड में जो बॉर्डर हिल्स करते हैं, इस साइड को राजमाल हिल्स कहते हैं। इन राजमाल हिल्स, और यहाँ पे और एक हिल्स है गैरो हिल्स। इन गैरो हिल्स और राजमाल हिल्स में जो गैप है, इस गैप को हम क्या कहते हैं, दिस इज द देयर इज अ गैप, दैट इज आल्सो अ फॉल्ट। यहां से भी जमीन धस गई है। कभी मैंने कहा कि देयर इज अ फॉल्ट, कभी डाइवर्जेंस होती है, कभी कन्वर्जेंस होते हैं। यहां से भी डाइवर्जेंस होके यहाँ पे एक फॉल्ट डेवलप हुआ जिसमें आपको बांग्लादेश नजर आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहां से जो राजमाल हिल्स हैं जो छोटा नागपुर को नॉर्थ ईस्ट से बॉर्डर करते हैं, और यहाँ पे मेघालय प्लेट्यू है। मेघालय को जब आप देखोगे यहाँ पे इस साइड में आपको हिल्स मिलेंगे, उन हिल्स को गैरो कहते हैं। यहाँ पे हिल्स मिलेंगे काशी एंड जैंता, यहाँ से हिल्स मिलेंगे ऑन द ईस्ट, दे आर कॉल्ड एज मिकीर, MIKIR, मिकीर हिल्स। तो यहाँ से मिकीर हिल्स है, यहाँ से गैरो काशी एंड जैंता है। इनके दरमियान जो प्लेट्यू है इसको हम मेघालय प्लेट्यू कहते हैं, और इसका और एक नाम है दैट इज कॉल्ड एज शिलोंग प्लेट्यू। तो ऑन द ईस्ट ऑफ दिस छोटा नागपुर प्लेट्यू वी सी द मेघालय प्लेट्यू, दे आर ईस्ट टू द राजमाल हिल्स। तो अब मैं कंक्लूड करता हूं, तो देखिए मालवा प्लेट्यू है, बंदलखंड है, छोटा नागपुर है, अरावली है, यहाँ से सतपुरा है, तो यहाँ बंदलखंड है, छोटा नागपुर है। इसको दो रिवर ड्रेन करते हैं, वन इज चंबल बिटवा, इसको कैन, इसको इस वाले को कौन करता है, सन रिवर, और कैन इसको दामोदर महानदी वगैरह करते हैं। तो इस दिस इज कॉल्ड छोटा नागपुर प्लेट्यू। और यहाँ मेघालय में आपको जो प्लेट्यू मिलेगा दैट इज कॉल्ड एज शिलोंग प्लेट्यू, बिकॉज शिलोंग इज द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ दिस प्लेट्यू, दैट इट इज कॉल्ड एज शिलोंग प्लेट्यू। देखिए अब यहाँ की तरफ देखिए, मैंने बोला आपको कि
इस जो ये जो ये जो ये विंध्या रेंज ऑफ माउंटेन्स है, इसके पैरेलल में और एक माउंटेन रेंज चलता है। इस माउंटेन रेंज को सतपुरा माउंटेन रेंज कहते हैं। द माउंटेन रेंज दैट इज पैरेलल दिस रेंज इज विंध्या रेंज एंड दिस रेंज इज कॉल्ड एज सतपुरा। लेकिन इसके नाम बदल जाते हैं। ये सतपुरा यहाँ पे पहले इसका सतपुरा नाम पड़ता है। जब ये एमपी में जाता है तो इसका नाम पहले महादेव होता है, फिर जाके मैकाला रेंज बन जाता है। तो सतपुरा रेंज आगे ईस्ट की तरफ जाके इसका नाम महादेव पड़ जाता है, तो आगे जाके मैकाला पड़ जाता है। लेकिन अगर आप महादेव का देखोगे, जो महादेव है, इसमें सबसे ज्यादा पीक जो है दैट इज धूपग्रह, DOOPGRA, धूपग्रह सबसे ज्यादा हाईएस्ट पीक किसकी है? महादेव की। और मैकाला का देखोगे दैट इज द हाईएस्ट रेंज ऑफ मैकाला दैट इज अमरकंटक, इसी मैकाला रेंज से दो दरिया निकलते हैं। इसी मैकाला रेंज से दो रिवर्स अमरकंटक, ये है ना मैकाला रेंज, यहाँ पे मैंने लिखा मैकाला। इसी से ये तो एक नर्मदा निकलता है और यहाँ की तरफ सन निकलता है। सन यहाँ की तरफ जाता है और नर्मदा यहाँ की तरफ। दिसी अमरकंटक पी कहाँ पे है? मैकाला में। मैकाला किसकी एक्सटेंशन है? सतपुरा की। और सतपुरा की एक्सटेंशन पहले महादेव है, महादेव के आगे आपको मैकाला नजर आ जाएगा। महादेव में जो पीक है उसको धूपग्रह कहते हैं, और जो मैकाल में पीक है दैट पीक इज कॉल्ड अमरकंटक। याद रखो, ये कभी आता है कि नर्मदा जब रिवर्स पड़ेगी तब मैं बताऊं, अभी याद रखो ये कि देखो यहाँ से विंध्या रेंज ऑफ माउंटेन्स है, विंध्या रेंज के पैरेलल में एक रेंज है दैट इज कॉल्ड एज सतपुरा रेंज। सतपुरा जब एक्सटेंड होता है ईस्ट की तरफ तो महादेव नाम पड़ जाता है। जब महादेव आगे बढ़ जाता है तो मैकाला रेंज, मध्य प्रदेश में इसका मैकाला और महादेव रेंज नाम पड़ जाता है। मैकाला में एक पीक है दैट इज कॉल्ड एज अमरकंटक पीक। इसी से हमें नर्मदा और सन रिवर निकलता है। और जो महादेव है यहाँ पे एक क्या है? पीक है दैट इज कॉल्ड एज धूपग्रह। It is in Mahadev Hills. This is all about the Central Highlands. Or tomorrow we will discuss about the Deccan Plateau. Thank you very much.